रिफॉर्म पढ़े, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म, और लास्ट कौन सा था, फॉरेन एक्सचेंज। आज पढ़ेंगे हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अधीन जितने भी सुधार सरकार ने किए थे 1991 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंतर्गत, वह समाप्त हो जाएंगे। लिबरलाइजेशन वाले, प्राइवेटाइजेशन इसके बाद स्टार्ट होगा। अब इस रिफॉर्म में क्या हुआ था, सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई थी, बहुत सारी पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से जो हमारा व्यापार था वो बहुत रैपिडली बढ़ने लग जाए, बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाए। इसलिए जो व्यापार से रिलेटेड हमारे, ट्रेड से रिलेटेड हमारे सुधार थे, उन सुधार को कहा गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें हुआ क्या था, सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ इसके अंदर डिसमेंटलिंग, देखो इसको याद रखना और ये भूल जाते हैं बच्चे, मेंटलिंग, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, of quantitative restriction on अच्छा import and export। अरे भाई इसका मतलब समझ में आ रहा है। सबसे पहला जो काम सरकार ने किया बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, डिसमेंटलिंग कर दी किस चीज की, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अरे भाई सर इस पॉइंट का मतलब बता दो, क्या हिंदी में भी लिख दूं? हिंदी में भी लिख दूं? लो जी हम हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको आयात एवं हो शाबाश निर्यात। ये साथ साथ जो बच्चा बोलना ना बड़ा दिलचस्प है, आयात एवं निर्यात पर से जो मात्रात्मक क्या था, आरक्षण लिखा है, पाबंदी लिखा है, प्रतिबंध, और हाँ आरक्षण नहीं बोलेंगे, प्रतिबंध को हटाना। अब बोलेगा विदेशियों को पछताना। हैरान क्या लिखा है मेरे बच्चे, आयात एवं निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना। अब बच्चे बोले सर हमें तब भी समझ नहीं आया, इसलिए बेटे देखो हेडिंग्स पढ़कर, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है प्रतिबंध का हटाना। किसी चीज पे जब कोई प्रतिबंध लगा होता है उस प्रतिबंध को हटा दो। अब ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था कैसा, मात्रात्मक प्रतिबंध था। कैसा बेटे, मात्रात्मक प्रतिबंध क्या है सर, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है ये बता दो बस। अबे भाई ये मार्कर है, ये मार्कर है हमारे भारत में, इस मार्कर की 100 यूनिट्स की डिमांड है। कितने यूनिट्स की, हाँ कि 100 मार्कर हमारे भारत के बाजारों में बिकते हैं। तो सरकार ने कह दिया ए विदेशियों, तुम्हें अगर हमारे भारत में अपने मार्कर बेचने हैं तो सिर्फ 20% तुम बेचोगे। कितने परसेंट, कितने परसेंट, 20% तो विदेशी बेच सकते हैं और 80% कौन बेचेगा, इंडियन ट्रेडर्स। कौन बेचेंगे, और 20% कौन से बेचेंगे, विदेशी बेचेंगे। तो यहां पर विदेशियों के लिए हमने एक क्वांटिटी निर्धारित कर दी, यहां पर विदेशियों के लिए एक मात्रा तय कर दी कि इतनी क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में तुम अपना माल भारत के बाजारों में बेच सकते हो, इससे ज्यादा आप। तो ये जो क्वांटिटी का निर्धारण करना हुआ, ये जो मात्रा का निर्धारण करना हुआ, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। पाबंदी लगा दिया, सिर्फ कितना परसेंट बेचोगे, 20%, इससे ज्यादा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, 20% में कभी आप समझो जी भारत में एक्सपोर्ट 20% था, क्या इम्पोर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए कि विदेशियों का जो माल भारत में आना था उसके आने की क्वांटिटी तय कर दी, इससे ज्यादा माल विदेशियों का भारत के बाजारों में, इस तरह की पाबंदी लगाने को कहा जाता है क्वांटिटेटिव। सरकार ने हटा दी पाबंदी, तुम बेच सकते हो विदेश में जाके माल तो तुम बेचो, और विदेशियों तुम भी आकर भारत के बाजारों में बेचो। यानी ट्रेडिंग को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी
लिबरलाइजेशन की नीति के अंतर्गत नहीं रखी गई, ना विदेशियों के लिए ना भारतीयों के लिए। तो ये मात्रा वाला जो पाबंदी थी इसको हटाना कहलाया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का डिसमेंटलिंग कर दिया। चाहे इंपोर्ट करना हो, विदेश से मंगाना हो, चाहे एक्सपोर्ट करना हो, विदेश में भेजना हो। तो इससे व्यापार तेजी से ग्रो करने लगा। जो चीज भारत में नहीं मिल रही थी या अच्छी नहीं मिल रही थी, हमने विदेशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आईफोन इसका लाइव एग्जांपल है। आईफोन हमारे भारत के जो ब्रांड हैं मोबाइल के, अगर उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भारतीयों ने कौन सा जुर्म कर दिया कि खराब क्वालिटी का माल खरीदेंगे, इंपोर्ट कर लो, सरकार ने परमिशन दे दी। और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन जो इंडस्ट्रीज है, उनसे कह दिया अगर अच्छा माल नहीं बनाओगे तो भारतीय तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। अब वो मजबूर हो रहे ना अच्छा माल बनाने के लिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन को फेस कर सके। अपने ही भारत में अपना माल न बेच पा रहे हैं उनको, इसलिए फ्री कर दिया। आ जाओ विदेशियों, और तुम्हें सुधरना पड़ेगा वरना पिछड़ जाओगे। आई बात समझे बेटे? तो पहला सुधार समझ में आया अच्छा करके। क्या नाम है जरा बोलना। अब क्लास में एक बच्चा बताया मुझे जिसको इसका मतलब ना पता हो। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट एंड शाबाश। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। बताओ किसी को इसका मतलब पता हो तो। यही वजह है बेटे हमसे पढ़ने की। आज बड़े चमक रहे हो, क्या हल्दी के टब में गिर गए थे आप? कभी सर के बल भी गिर जाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो समझ गया, हमारा तो हंसी आई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैरिफ रेट्स का रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना। क्या करना? सेड्यूस नहीं, रिड्यूस करना। किसी चीज को क्या करना है? रिड्यूस करना, यानी कम करना। किसको कम कर दिया? टैरिफ रेट्स को। टैरिफ रेट्स क्या है? यह आपका प्रशुल्क दरों में कमी कर लो, कटौती कह लो। कटौती लिख दूं? क्या लिखा है इसमें? कमी लिखा, कमी कर दिया। लो जी, कमीन, कमीन। रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। ऊपर वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अगर ऊपर वाला पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है, दूसरा पॉइंट भी समझ आ जाएगा। पता है कैसे समझ आ जाएगा? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? और क्या लिखा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब है देश में ही माल खरीद के देश में ही बेचना। क्या मतलब है इसका? एक्सपोर्ट दूसरे देश में बेचना। एक बार बता दो, दूसरे देश में जब तुम माल बेचेगा तो क्या गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का चार्ज नहीं देगा? एक्सपोर्ट ड्यूटीज होता है ना, होता है एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब 25 रुपए का मार्केट था, हमने विदेशियों को 25 रुपए के रेट दिए। सरकार ने कहा एक्सपोर्ट चार्ज लगेगा इस पर 10 रुपए एक्सपोर्ट चार्ज लगेगा। तो एक्सपोर्ट चार्ज जब हमने इस पर चिपका दिया तो ये 35 रुपए का हो गया। विदेशी कह रहा जी महंगा है 35 रुपए का। वो कह रहा जी मैं तो 25 का बेच रहा हूं, मुझे 10 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं। विदेशी कह रहा 30 का दे दे। हम कहते हैं भाई 10 रुपए टैक्स के वो देने पड़ेंगे। सरकार कहती है बेच दे, टैक्स 5 में कम कर दे। ऐसे होता है। तो ये टैरिफ जो है ना, वो जो एक्सपोर्ट चार्ज है आपका, उसे टैरिफ रेट्स कह रहे हैं। सरकार ने टैरिफ रेट्स को क्या कर दिया? ताकि विदेशियों को हमारा माल अब कैसा पड़े, वो हमारी डिमांड कैसी करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्या करना, सुधार या बिगाड़? माशाल्लाह। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? क्या लग रहा है मुश्किल पॉइंट अभी है? लग रहा है मुश्किल पॉइंट? अरे बड़ो, तुमने ही जवाब दिए हैं सारे, मैंने बस इनके मतलब बताए तुम्हें। मैंने सिर्फ इनके मतलब बताए। मैं दोबारा सुन लो। रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चार्ज होता है उन चार्जेस को क्या कर दिया? कम कर दिया। जिसकी वजह से
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चार्जेस होते हैं ना, एक तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जब कोई सामान बेचता है तो एक्सपोर्ट के चार्जेस को उसके प्राइस में जोड़ देता है, जिसकी वजह से प्राइस महंगा हो जाता है, और प्राइस के महंगा होने पर भैया उनकी डिमांड घट जाती है। पर सरकार को तो भी एक्सपोर्ट बढ़ाना था, जब सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसके प्राइस घटाना है, तो तुम नुकसान क्यों करोगे अपना? सरकार को बढ़ाना है ना, तो तुम नुकसान क्यों करोगे? तो सरकार कहती है भैया एक काम कर, मेरे भी टैक्स कम कर दे। टैरिफ रेट्स को सरकार ने कम कर दिया, बेच दो माल सस्ते में, सरकार ने अपना घाटा करा। एक तरह से फिस्कल पॉलिसी भी कहलाती है, सरकार अपने खजानों में सिर्फ कमी करती है। राजकोषीय, राजा के कोष से किया जा रहा है इसका एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट है इसका, ब्लैक पेन से लिखूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। यार एक बात बताओ, कोई सा भी लाइसेंस हो, किसी भी जिसका लाइसेंस एक तरह की परमिशन सरकार से लेना, और सरकार से जब कोई परमिशन ली जाती है तो सरकार ने इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज की लिस्ट बना रखी है। आपको हमसे लाइसेंस चाहिए, ये सारी फॉर्मेलिटीज को, इन सारी औपचारिकताओं को फुलफिल करके लाओ, सरकार तुम्हें लाइसेंस दे देगी। वो सारी फॉर्मेलिटीज सब लोग पूरी नहीं कर पाते, तो सरकार सबको परमिशन भी नहीं देती, तो सब लोग उसमें जो शामिल हो सकते हैं, जब सब शामिल नहीं हो पाते, चंद लोग, अ फ्यू पर्सन उस चीज में इन्वॉल्व हो पाते हैं। अगर सरकार लाइसेंस हटा दे तो सब उस काम में शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरह सरकार ने इंपोर्ट पर से भी लाइसेंस को क्या कर दिया? जब इंपोर्ट पर से लाइसेंस को हटा दे तो पता नहीं कितने लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और उससे बिजनेस क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है? हर गली में चाइनीज प्रोडक्ट का इंपोर्ट का एक तुम्हें एजेंट मिल जाएगा, हर कॉर्नर पर उस पर लाइसेंस होता है, उसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, चाइना से ही इंपोर्ट कर लो आप। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो बहुत सरल सी होती है, जब भी तो आप देखोगे हर चौराहे पे, हर गली में जो है, जो इंपोर्टेड चीजें वो आसानी से दस्तयाब है, क्योंकि उसको लाने ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत, कुछ पेपर वर्क होता है वो हो जाता है बस। ठीक है, तो लाइसेंस का जो ऊपर से जो लाइसेंस का लाइसेंस लेने का जो फॉर्मेलिटी थी, सरकार ने उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। लो, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है भैया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज का मतलब टैरिफ रेट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी में टैरिफ रेट्स यहां तो हटा ही दिए। भारतीय सामान, कपड़ा बेचना है जी हमें, कपड़ा बेचने की इंडस्ट्री भारत में लगने लगी। कपड़े की इंडस्ट्रीज को तो सरकार ने बहुत ज्यादा फरोग दिया है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। टैक्स तो अब लगा है जीएसटी में आने के बाद, पहले तो कॉटन का कपड़े में टैक्स फ्री था, करोड़ों का कपड़ा बेच दो कोई टैक्स नहीं है। दो वजह थी, एक तो हमारे यहाँ खादी इंडस्ट्री बहुत पहले से लग गई थी और बहुत ज्यादा रोजगार खादी इंडस्ट्री से मिला था, तो सरकार ने जो है इसको बड़ा प्रमोट किया कि भाई इससे रोजगार बहुत मिलता है, इसकी इंडस्ट्री को बढ़ने दो। दूसरी वजह, महात्मा गांधी का काम भी खादी का था। हाँ, महात्मा गांधी का काम भी, वो जो चरखे से कपास जो है वो, हाँ, सूत काटते कहते हैं उसको कहते हैं, जो कपड़ा धागा थ्रेड बनाया करते थे सूती कपड़े का, उस थ्रेड से भी कपड़ा बनता था। तो महात्मा गांधी का काम भी कॉटन का था। तो इस कपड़े में उनके सम्मान में ये भी रखा गया था कि कपड़े के काम पर टैक्स नहीं लगेंगे। तो दो वजह थी इसकी। एनीवे, अब ये एक्सपोर्ट, अब कपड़ा इतना सारा बन गया, भारत में खूब कपड़ा इंडस्ट्री लग गई। मैं कपड़ा इंडस्ट्री का नाम स्पेसिफिकली ले रहा हूं, बाकी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। अब इस कपड़े को भारत के बाजारों में तो भरमार कर दी, उसके बाद भी प्रोडक्शन बहुत है, कहां बेचेंगे? विदेश में बेचो। और एक्सपोर्ट जरूरत ही नहीं है, हटा दिया, रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट चार्जेस इंडिया में जितने का बिक रहा है इतने का बाहर बेच दो, लेकिन अपने बाजार को एक्सटेंड करो। अब बताओ मुझे, अब कपड़े की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे पास प्रोडक्शन कम पड़ने लगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर रोजगार बढ़ेगा,
ऐसे होगा नहीं होगा कि जी मैंने इंडस्ट्री लगाई, इतना माल बना लिया, इतना माल बना लिया कि बिल्कुल बाजार जो है फुल हो गए, लेकिन अभी मेरे पास माल बचा हुआ है, सरकार में कहां बेचूं? सरकार ने कहा विदेश बेच ले और एक्सपोर्ट चार्ज मत दे, विदेश इतने को बेच दे, मैंने रेट दे दिए। अब जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी तो सस्ती पड़ी, तो डिमांड विदेश में हमारे कपड़े की बढ़ गई। अब इतनी डिमांड बढ़ गई कि जो मेरे पास कपड़ा बच रहा था अब वो कम पड़ने लगा। तब मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा और क्या होगा, दूसरे लोग इंडस्ट्रीज लगा लेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी इंडस्ट्री बाजार में लगनी शुरू हो जाती है, अब रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाना सुधार है या बिगाड़ है? हम सुधार की बात ही तो कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन सब रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन टैरिफ पॉलिसी, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिबरलाइजेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं क्या इस वाली पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी के जितने पॉइंट्स मैंने कराए वो सारे याद हो गए, वो सारे समझ आ गए? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे उसे। इज दैट क्लियर? भाई जिन बच्चों ने सुना मुझे आज और समझ नहीं आया, ये हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, उस वीडियो में एक बार देख लेना, अच्छे समझ आ जाएगा। और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ते वो भी हमारी वीडियो देखकर अपना फायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं हमसे। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। बाकी तुमसे ही भाई गुजारिश है मेरी,